ओम शांति। 3 मई 2026 आज की अव्यक्त मुरली मंथन करेंगे। रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। उस लिंक को वहां से कॉपी करके अपने पास कहीं भी पेस्ट करके रखेंगे तो आप सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकेंगे। दोबारा वहां नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा, जब कॉपी पेस्ट करें तो आप जैसे ही नेक्स्ट बटन करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होने का मतलब है कि अब ये क्लिकेबल लिंक बन गया है और आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और जुड़ जाएंगे। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा, जुड़ने में कठिनाई हो रही है, तो आप ये जो सामने वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज कर दो, लिंक मंगा लो, प्रश्न पूछ लो। आपको कोई भी सुझाव देना है सेवा के लिए या अपने इस कार्यक्रम को इंप्रूव करने के लिए, कोई भी सुझाव आपका है तो वो हम सब के लिए हितकारी होगा। आप वो भेज सकते हैं। इसके साथ हम आपके पास एक क्वेश्चन पेपर भेजते हैं गूगल फॉर्म का। जिनको नहीं मिल रहा है तो वो भी व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, तो हम उनके पास भेज देंगे। व्हाट्सएप पर लिखकर भेजें कि हमें मुरली का क्वेश्चन भेजें। उन क्वेश्चन के अंदर हमने ऐसा बनाया हुआ है ताकि आप अपना उत्तर स्वयं भी जान सकते हैं कि मेरे कितने नंबर आए। एक बार यदि आपको गलत लग रहा है, जो गलत लग रहा है उसको आप चेंज करके देखें। आप दोबारा भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं। तो आप 4 बार करेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि मेरा आंसर कौन सा गलत था और राइट क्या है। आपको राइट आंसर भी उसमें ढूंढने को मिल जाता है। तो आपको पता लग जाता है कि मैंने मुरली को कितना ध्यान से सुना, और मुरली को ध्यान से सुनने से आपको क्या क्या कमी रही या वो भी आपको मालूम पड़ जाता है। तो इससे उमंग उत्साह बढ़ता है। नेक्स्ट डे आप फुल नंबर लेने का पुरुषार्थ करेंगे। हमने सोचा था कि हम आपके पास आपकी मेरिट भेजें कि आपने कितने लिए, और आप अपनी मेरिट खुद ही जान जाते हैं, क्योंकि मेरे को इतना समय नहीं मिल रहा कि मैं आपके सबकी मेरिट चेक करूं। इसलिए मैं आपके पास मेरिट नहीं भेज पा रहा हूं। आपने तुरंत रोजाना अपना मेरिट खुद चेक कर ली, आपको मालूम हो गया कि मेरे कितने नंबर आए, और नंबर कम भी थे तो मैंने दोबारा किया तो मेरे पूरे 100 हो गए, और 100 से ज्यादा नंबर मिल नहीं सकते। तो आपने अपने नंबर रोजाना 100 कर लेने हैं। नहीं मालूम था तो मालूम हो गया। तो इस प्रकार से आप अपने आप को चेक कर सकते हो, मुरली को रिवाइज कर सकते हो। इस प्रकार से आप रोज मुरली रिवाइज करें। ये इंतजार नहीं करें कि हमारे पास कोई सर्टिफिकेट आएगा। सर्टिफिकेट आपको सबसे बड़ा बाबा ने देना है। इस सर्टिफिकेट की कोई इंतजार ना करें, और मेरा भी समय बचेगा और आप भी अपना सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट तो हमने बाबा से ही लेना है। रोजाना 100% अपने आप को करते जाएं, आपका मुरली का 100% आपको मिलेगा। परंतु उसके साथ आपको ज्ञान का, योग का, धारणा का, सेवा का
चारों सब्जेक्ट में भी 100% लेना है, ये उसमें सहयोगी है। इसके साथ आपको इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में वेबसाइट दिखाई दे रही है www.brahmakumarisbkomshanti.com। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारा खजाना है, इसमें कोई गैप नहीं है, सिर्फ लिखना है www.brahmakumarisbkomshanti.com और आपके सामने सारा खजाना होगा और आप सारे किसी को वहां से आप खुद भी एंजॉय करें। 7 डेज कोर्स के वीडियोस अवेलेबल हैं, मुरलियां अवेलेबल हैं, अव्यक्त मुरली सारी की सारी वहां पर अवेलेबल हैं। किसी भी सेंटर का एड्रेस ढूंढना हो तो वहां पर उसका लिंक अवेलेबल है, आप पूरे वर्ल्ड के सभी सेंटर्स के एड्रेस ढूंढ सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको अनेक सभी प्रश्नों के उत्तर उसमें दिए हुए हैं, आप उन प्रश्नों के उत्तर भी अपने प्रश्न को ढूंढ सकते हैं और उसके साथ साथ आप सेवा में इसको यूज कर सकते हैं। वहां से 7 डेज कोर्स करने के लिए जिसको भी चाहे आप वीडियोस भेज सकते हैं, उनके क्वेश्चंस आए तो उनके आंसर दे सकते हो। आपको आंसर देने में दिक्कत आए तो यहां से वीडियो भेजो उस आंसर का, ताकि आप उसकी सेवा कर सकते। ये बेस्ट सेवा का जो साधन बना है, इस साधन को आप ज्यादा से ज्यादा सेवा में यूज करेंगे, आपका भी भला और सर्व आत्माओं का भी भला। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली बाबा ने 18 जनवरी 2010 को सुनाई थी। आज की जो मुरली है वो 18 जनवरी 2010 को बाबा ने सुनाई। आज की मुरली का विषय है ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। 18 जनवरी का मतलब 18 जनवरी पढ़ते ही हमें समझ में आ जाता है कि आज अव्यक्ति दिवस है, समर्थी दिवस है, स्मृति दिवस है, शांति दिवस है, शक्ति दिवस है। आज का दिन तो बड़ा वंडरफुल दिन है, परिवर्तन का दिन। दुनिया वाले कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, मृत्यु को प्राप्त हुआ। हमारे पास मृत्यु होती नहीं, हमारे पास तो परिवर्तन होता है। हमारा हर पल हर सेकंड परिवर्तन है, और कितना बड़ा परिवर्तन है वो आप सोच ही नहीं सकते, समझ सकते। उसी समय जन्म भी है, उसी समय मृत्यु भी, उसी समय मृत्यु है, उसी समय जन्म। पर हर एक्ट का अंत और आरंभ, एक्ट का आरंभ भी है और अंत भी है। आज की वंडरफुल पॉइंट बुद्धि में है कि क्रिया और प्रतिक्रिया एक साथ। मेरे लिए वो क्रिया है तो सामने वाले के लिए वो प्रतिक्रिया, मेरी प्रतिक्रिया है तो सामने वाले की क्रिया। क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा समान होती। वंडरफुल। ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बना। कर्म करते समय करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। डिस्क्लेमर है इस वीडियो। अब आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ। आज चारों ओर के बच्चों में बाबा जो है ना अव्यक्त मुरलियों में पहले आकर के सारे नए नए बच्चों, क्योंकि बाबा तो हर वक्त देखता है कि मेरे नए बच्चे, नए नए बच्चों को पहले देखते हैं। पुराने बच्चों को तो पता है बैठे हैं, आ गए हैं। पुराने बच्चों को नहीं, ज्यादा नए बच्चों को अव्यक्त मुरली में देखता है।
और उन्हें इतना प्यार देता है, इतना मक्खन लगाता है, चने के झाड़ पर चढ़ाकर फिर चने के झाड़ को नीचे से हटाता है ताकि वो भाग ना सके। मक्खन लगाकर अपना बना लेता है, एकदम दिल तख्त पर बैठ जाते हैं बच्चे। बाबा के दिल तख्त पर बच्चे जाकर बैठ जाते हैं। आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ है। आज के दिन को कहते ही है स्मृति दिवस। बाप दादा ने अमृत वेले से चारों ओर देखा, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी बच्चों के दिल में बाप के स्नेह की तस्वीर दिखाई दी और बाप के दिल में भी हर एक बच्चे के स्नेह की तस्वीर समाई हुई थी। आज के दिन को विशेष स्नेह का, स्मृति का दिवस कहते हो। बाप दादा ने अमृत वेले से भी पहले बच्चों के तरफ से अनेक स्नेह के मोतियों की मालाएं देखी। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक ये गीत बज रहा है, मेरे ब्रह्मा बाबा, मेरा ब्रह्मा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और बाप दादा के दिल में ये गीत बज रहा है, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। मुंह है नहीं, बोल सकता नहीं, हमें बुद्धू बना रहा है क्या बाबा? क्या लग रहा है आपको? बोल सकता है बाबा? या मानी मन बोल देता है, हम खुश हो जाते? हम भी मानी मन बोल रहे थे या मुंह? हैं जी, बाबा ने मक्खन लगा रहा है भाई जी। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ ना, मक्खन लगा रहा है। और मानी मन भी उसको कितनों के लिए बोलेगा? सबके लिए एक साथ बोलते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। मतलब ऑटोमेटिक बाबा हमारे को बना रहा है कि तुम कहते हो मीठे बाबा, तो उसकी गूंज अपने में सुनो। जैसे पहाड़ी में जाकर गूंजते हैं ना, तो आवाज लौट कर आती है। ऐसे हर वक्त जब हमें बाबा के प्रति खुशी होगी, तो हमारे दिल से भी खुशी अभिव्यक्त होगी और बाबा से फिर वो गूंज लौट करके आएगी। हम और अच्छा काम करें। जो गूंज है वह हमको और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेगी। फिर हम मीठा बाबा कहेंगे तो फिर बाबा की और हमारे पास, क्योंकि हमें और बाबा सिर की श्रीमत पर चलना सहज लगेगा। फिर अच्छा काम करेंगे, हमें खुशी मिलेगी, फिर दिल से निकलेगा मीठा बाबा। और फिर हमारा मीठा बाबा निकलने का मतलब है कि हम बाबा की श्रीमत पर और चले। मीठा बाबा कहने का मतलब है श्रीमत पर चले। यदि हम श्रीमत पर चले हैं तो हमको मीठे बाबा की आवाज सुनाई दी है, और यदि हम श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं तो हमें बाबा की श्रीमत सुनाई देना बंद। हमारे को याद ही नहीं आएगी। पढ़ी भी थी, याद भी थी, दुनिया को भाषण करके समझाया भी था, पर तो हमारे पास नहीं। क्यों? जो हाँ जी, बाबा आप तो गुलजार दादी के साथ में आए हुए हैं। हाँ आपके तो क्या ही सकते हैं, हाँ जी, दादी के मुख से तो बोल ही रह सकती है बाबा। ये सिर्फ बता रहा है। जब सवेरे से, ये तो एक बार बता रहा है, सवेरे से कहता है 3 बजे 4 बजे सवेरे उठ करके सारे बाबा को याद कर रहे हैं, दिल से कह रहे हैं मीठा बाबा, मीठा बाबा। तो बाबा भी गीत गा रहा है, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। तो सवेरे कौन सा गीत गाया था? हमने तो सवेरे सवेरे गाया था। अब तो हम गा भी नहीं रहे, बाबा दादी के सामने बैठे, सारे बच्चे दादी के सामने बैठे हैं। यदि अब बाबा बोल रहा है, अब हम बोल रहे हैं, तो हमारे बोलने को बोल रहा है। सवेरे तो नहीं बोला था। क्या कहेंगे, सवेरे बोला था कि नहीं बोला था?
नहीं बोला था मैं। परंतु बाबा कहते मेरे तुम मीठे बच्चे हो, मेरी याद तुम्हारे पास है तो तुम सुधर रहे हो। तुम सुधर रहे हो तभी तुम्हारे दिल से मीठा बाबा निकला है। यदि तुम्हारे में सुधार नहीं आता तो मीठा बाबा नहीं निकलता। तुम इसलिए दूसरों के कहने पे नहीं गा रहे हो, क्योंकि गीत बाज रहा है। मान लो हम गीता के गीत के अनुसार कह रहे हैं, संग संग चलते हैं बाबा मेरे। वो गीत के साथ साथ आप बोल रहे हो पहली क्लास के बच्चे की तरह। परंतु जब कोई गीत ना बज रहा हो, आप अकेले हो, फिर आप बाबा के साथ चलेंगे तो गीत गा सकेंगे, संग संग चलते हैं बाबा मेरे। जब बाबा के संग नहीं चल रहे हो तो आप खुशी का गीत नहीं गा सकते। इसलिए वो गीत गाना योग नहीं। योग गीत तो वो है जब आप बाबा की श्रीमत पर बाबा की अंगुली पकड़कर चलो और सफलता प्राप्त करते जाओ, खुशी में आप उड़ते जाओ। सवाल निकल गया, समस्या हल हो गई, समस्या हल हो गई, मजा आ गया। आप और और तब है संग संग चलते हैं बाबा मेरे। सारा दिन आप बाबा की श्रीमत पर अपनी समस्याओं का समाधान करके उड़ रहे हो, तब संग संग उड़ते हैं बाबा मेरे। नहीं तो गाते रहो। नहीं और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज्यादा समाई हुई है। ये परमात्म स्नेह, ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम युग पर ही अनुभव होता है। ये परमात्म स्नेह अनुभवी हुई ही जाने, जो हर एक बच्चे को सहज योगी बना देता है। बाप दादा ने देखा सर्व बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ है। आप सबके जन्म का आधार स्नेह है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता, और शक्तियां कम भी हों, लेकिन बाप का स्नेह या निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं के स्नेह का अनुभव मेजोरिटी सभी के दिल में, चेहरे में दिखाई देता है। अभी आप सबको आज विशेष यहां तक किसने पहुंचाया, किस विमान में आए, ट्रेन में आए या विमान में आए, सबकी सूरत में स्नेह समाया हुआ है। तो स्नेह के प्लेन से पहुंच गए ना। कुछ भी करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, बस आप स्नेह के हवाई जहाज में बैठे और पहुंच गए। चाहे आप पैदल आए हो, बस से आए हो, ट्रक से आए हो, कार से आए हो, गाड़ी से आए हो या हवाई जहाज से आए हो, परंतु आप आत्मा तो प्रेम के, स्नेह के हवाई जहाज में आए ना। बाबा तो हम आत्माओं का आना देख रहा है, शरीर का आना नहीं। शरीर को कष्ट भी मिला होगा, भूख भी लगी होगी, प्यास भी लगी होगी। आत्मा को तो कोई भूख प्यास नहीं। आत्मा को तो बस एक ही लगन थी, बाबा से मिलने जा रहे। बाबा के स्नेह में उड़ते हुए आ रहे। कुछ भी करना पड़ा, लेकिन स्नेह के प्लेन में अभी सभी पहुंच गए। आप प्यार के हवाई जहाज से सभी के सभी कहां पहुंच गए हो? मधुबन में पहुंच गए हो। आज के दिन को स्मृति दिवस कहा जाता है, लेकिन स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस, क्या है ये? समर्थी दिवस भी कहा जाता है। आज के दिन को ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन बाप दादा ने विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया। आज के दिन महावीर बच्चों को सेवा का ताज पहनाया। कब पहनाया था ताज?
किसको पहनाया था ताज? क्या हम सेवाधारी नहीं है? किन बच्चों को पहनाया था? महावीर बच्चों। पहला पहला ताज बाबा ने कब पहनाया, किसको पता है? और किसके सिर पर रखा? महर्षि गुलजार दादी की। और कौन बता सकता है? ब्रह्मा बाबा के। और कौन बता सकता है? बाप दादा ने ताज पहनाया। प्रकाश मणि दादी को अव्यक्त हुई थी। भाई जी प्रकाश मणि दादी को। उससे भी पहले भाई जी मम्मा। मम्मा को 18 जनवरी 1936 को 18 जनवरी 1936 को अपना सारा कुछ उठाकर जिम्मेवारी का ताज मम्मा के सिर पर रखा। ये लो, चल अचल संपत्ति और सारा यज्ञ आपका। समझ गए बात को? और उसके साथ 5 माताएं भी थी, कन्याएं भी और माताएं भी मिलाकर जो ग्रुप बनाया था और नाम रखा था ओम मंडली। और अपने आप को फ्री, बाबा ब्रह्मा बाबा को अपनी युगल को फ्री कर दिया। दोनों ने मिलकर सारी जिम्मेवारी मम्मा के सिर पर रख दी और ब्रह्मा बाबा को भी फ्री कर दिया, अपने आप को भी फ्री कर दिया। दोनों युगल फ्री। ठीक है क्या नहीं? दोनों युगल है ना, ब्रह्मा बाबा माँ है, शिव बाबा बाप है। अजीब भाई से जी शिव बाबा ने ताज पहनाया था मम्मा को। शिव बाप दादा दोनों ने पिलाया पहनाया भाई, अकेले ने थोड़ा पहनाया शिव बाबा ने। पहले तो ब्रह्मा माँ को लूटा बेचारी को, उसका तान मान धन छीन लिया, उसको अपना बनाया कि तू मेरी पत्नी है, तेरा कुछ भी नहीं है, मेरा सब कुछ तेरा है। उसको बुद्धू बना के अपना बना लिया। फिर सारा जो धन था कहा ये जो है ना बच्चों को दे दो, इनको संभालने दो ये काम, या तुम्हें संभालने की जरूरत नहीं है। रुपए कितने आए कितने गए, क्या करना है, क्या मंगाना है, क्या खाना है, क्या खिलाना है, बच्चों को कैसे पालना करनी है, ये इनको दे दो, जिम्मेवारी का ताज इनके सिर पर रख दो, तुम फ्री हो गए। बस अब तुम मेरे साथ सारे संसार की सेवा के लिए मेरे जैसे बन जाओ। आज तक भी हम देखते हैं, आपने देखा है, अनुभव किया या नहीं किया है, मतलब पति पत्नी कुछ दिनों बाद एक दूसरे से रिजेंबल करने लगते हैं, मिलने लगते हैं। जितना उनमें प्यार होता है उतना उनमें समानता आती जाती है, बोल में, चाल में, चेहरे में भी लगने लगता है। मतलब उसका प्रभाव एक दूसरे के ऊपर दिखाई देता है। देखकर कोई भी सहजता से समझ सकता है यदि उन दोनों का आपस में प्यार है कि ये पति पत्नी। अजनबी भी स्वीकार कर लेगा, नहीं तो ऐसे तो कोई भी लड़का लड़की जा रहा हो उसे कोई भी समझ सकता है, क्योंकि आज का दृष्टिकोण अलग है। परंतु प्रैक्टिकल बात है कि आप यदि दोनों में से किसी एक से मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये उनकी पत्नी है, ये उनका पति है, यदि दोनों को आपने अलग अलग देखा हुआ है तो इस प्रकार से ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों क्या हो गए? एक समान। पहला ताजपोशी किया मम्मा और दूसरा ताजपोशी किया दादी प्रकाशमणि का। दादी प्रकाशमणि के साथ साथ अकेले दादी का नहीं किया था, सबका किया था। ऐसा क्यों? सबका क्यों हुआ? वहां केवल मम्मा का ताजपोशी हुआ और यहां पर सबका ताजपोशी हुआ।
क्योंकि शिव बाबा है, अभी हमने कल परसों ही मुरली में किया है ना, शिव बाबा है ज्ञान सूर्य, ब्रह्मा बाबा है चंद्रमा। जब ताजपोशी की थी तो मुख्य सितारे के रूप में मम्मा के ऊपर ताजपोशी दी थी इस संसार की। उस समय ब्रह्मा बाबा भी सामने थे, शिव बाबा भी सामने थे। उस समय ब्रह्मा बाबा के सामने भी शिव बाबा था और सबके सामने शिव बाबा था। सब शिव बाबा को ही देखते थे, शिव बाबा को ही फॉलो करना था। फिर शिव बाबा ने कहा, देखो इस ब्रह्मा को भी तुम्हारी माँ है, इसको भी फॉलो करो। तो उनको भी फॉलो करवाया, माँ को भी फॉलो करवाया। परंतु अब ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुआ तो चंद्रमा भी छुप गया, सूरज भी छिप गया। चंद्रमा भी छिप गया तो सूरज भी छिप गया। अब सितारों की झिलमिल, बाबा ने कहा अब अमावस की रात जब आ जाती है, घोर अंधेरी रात आ जाती है, तो सितारे चमकते हुए दिखाई देते। यदि चांद भी हो तो सितारों की चमक की वैल्यू कम होती है। जैसे पूर्णमासी को आप देखेंगे, सितारे होने तो उतने ही चाहिए जो पूर्णमासी को हैं, जितने सितारे उतने सितारे अमावस की रात में भी होते हैं। तो अमावस की रात में आप यदि सितारों को देखो, कभी आपको मौका मिला हो आकाश देखने का, नहीं मिला हो तो कभी भी जब मौका मिले तो ढूंढना, इंतजार करना कि रात को तारों को देखो, कितना सुंदर लगते, कितना सुंदर दृश्य है। क्योंकि आज दुनिया में देखने का समय किसी के पास भी नहीं है। पहले होता था, आज रात को भी यदि कोई कहीं जा रहा है तो गाड़ी में बंद है, उसको नहीं पता कि ऊपर क्या है क्या नहीं। आप में से आप सोच सकते हैं कि कितने दिन हो गए हैं आपको तारों को देखे हुए। सोच करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कितने दिन बीत गए हैं, तारों को देखा ही नहीं। रात को घर से बाहर निकले हैं तो गाड़ी में, उतरे हैं तो कमरे में, तारे देखे तो कब देखे। रात को कोई पैदल चले और किसी कारण से उसका नजर ऊपर जाए तो तारे देखे होंगे। मैं देख रहा हूं, मुझे नहीं याद आ रहा कि मैंने लास्ट टाइम तारे कब देखे थे। काफी टाइम ऐसा नजदीक को नहीं दिखाई दे रहा जो मैं गिनती कर सकूं। तो तारों की चमक तभी होती है जब सूर्य भी छुप जाए, चांद भी छुप जाए। तो ज्ञान सितारे तब प्रत्यक्ष होते हैं। बाबा हमें प्रत्यक्ष करने के लिए अपने आप को छुपाया और हमें अपना भी दर्शन कराने के लिए कहा कि मुरली पढ़ते रिवाइज करते रहो और मिलने के लिए मैं आता रहूंगा। तो दूसरी बार हम सितारों को ताजपोशी की 18 जनवरी 1969। और देखते देखते आपने देखा कि शिव बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने 2017 में बस कहा कि अच्छा, अब आप अपने आप चमकते रहो और चमकाते रहो। तीसरा फेज शुरू हो गया 2017। बाप दादा ने विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया, जिम्मेवारी दी, आज से तुम सारे जिम्मेवार। 18 जनवरी की मुरली में आकर सबकी ड्यूटियां बांट, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। मनमोहिनी दीदी ये करेगी, प्रकाशमणि दादी ये करेगी, और फलाना ये करेगा, फलाना ये करेगा, फलाना। हर एक के काम बाबा ने आकर बांट। 18 जनवरी को नहीं, 21 जनवरी को
क्योंकि 18 जनवरी को तो बाबा अलविदा करके जाते हैं और 3 दिन बाद 21 जनवरी को आकर बाप दादा दोनों पधरामणि में आते हैं और आकर के सारी व्यवस्था को सेट करते हैं, सारे प्रश्नों के जवाब देते हैं। कुछ प्रश्नों के जवाब आगे आने वाली मुरलियों में दिया हुआ। बच्चों को करनहार बनाया और स्वयं करावनहार बने, अपने समान फरिश्ते रूप का वरदान लेकर लाइट का ताज पहनाया और बाप दादा ने जो ताज तिलक का वरदान दिया उसी प्रमाण बच्चों का कर्तव्य देख खुश है। बच्चों ने सेवा का वरदान कार्य में लगाया, ये देख बाप दादा खुश है। अभी तक जो पार्ट बजाया है और आगे भी बजाना है, उसकी पदम गुणा ब्रह्मा बाप विशेष मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। विदेश में भी चक्कर लगाया तो क्या देखा, हर बच्चा स्नेह में समाया हुआ है, तो बाप द्वारा समर्थियां मिली, क्योंकि ये दिन विशेष स्नेह से समर्थियों का वरदान प्राप्त करने का दिन। बाप दादा ने देखा कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे याद की लगन में सेवा में लगे हुए हैं, अमृत वेला बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं। लेकिन जब योगी बनने का समय आता है तो दोनों काम, योगी का भी और कर्म का भी, दो काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। मतलब दो काम बाबा कहते इकट्ठे करो, योग भी और कर्म भी। बाबा की श्रीमत पर आप कर्म करेंगे तो दोनों काम क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे अमृत वेले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं, वैसे कर्म में फर्क पड़ जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया है कि विश्व का विनाश अचानक होना। बताओ, ऐसी ऐसी बातें बीच बीच में अच्छी अच्छी बातें करते करते ऐसी बातें कर देते। अगर वे सारा दिन अटेंशन की बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्म योगी की स्टेज में फर्क आता है, तो विश्व के विनाश की डेट तो बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन अपना जीवन काल समाप्त कब होना है ये तो मालूम है। कोई को मालूम है कि मेरा मृत्यु फलानी डेट पर होना है मालूम? वो हाथ उठाओ जिसको पता हो कि मेरी डेट ये है डेथ की। अचानक कुछ भी हो सकता है, कोई प्रकृति का कारण बनता है तो कितनों की मृत्यु हो जाती है। बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, बीमारी फैल गई, किसी ने बम फेंक दिया, कुछ भी हो गया अचानक, छोटा बड़ा। अकेले अकेले के लिए हर समय कुछ ना कुछ होता रहता है ना। कोई किसी को गोली मार रहा है, किसी का मकान गिर रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, बड़ा बड़ा भी छोटा छोटा भी, हर पल हो रहा है ना। हमें यह समझ में आ गया है कि हर पल विनाश हो रहा है, हर पल सृजन और विनाश दोनों एक साथ चल रहे।
तो कितने की का मृत्यु साथ में हो जाता है। तो विश्व के डेट के संकल्प से अलबेला नहीं बरना। तो विश्व के डेट के संकल्प से अलबेला नहीं बरना। आपकी जगदम्बा का स्लोगन था, तो कभी भी कब नहीं कहो, कब करना है, कभी नहीं बोलो, अब, बस अब करना है। कल कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे एवर रेडी रहना है। दूसरी लाइन को समझ में आया? लेकिन मुझे एवर रेडी रहना है। कल कुछ भी हो जाए, कुछ भी में कुछ भी आ जाता है, सब कुछ। कल कुछ भी हो जाए, कल का मतलब क्या है? कल का मतलब है अगले पल। कल का मतलब है अगले पल। कल वाला कल नहीं समझना कि तो कल की बात कर रहे, नहीं। अब का कल है अगला पल, याद रखना। अब का कल है अगला पल। इतने सख्त नियम देखो बाबा को बताने नहीं चाहिए। क्या कितने सख्त नियम है बताओ। अगला पल कल है। अब हम पानी पी लेवे कि ना पी लेवे? थोड़ा दिल को तसल्ली देने के लिए पानी पीना पड़ता है। बाबा इतने सख्त नियम बताता है। मुझे एवर रेडी रहना ही है। तो इतनी तैयारी सबके अटेंशन में है, क्योंकि अब मैं तैयार नहीं हूं, अगले पल आखिरी आ गया तो ही करते रह जाएंगे। तब तक यमराज इंतजार करता रहेगा, ये कब तो खत्म करेगा, मैं इसको लेके जाऊं। बड़ा खराब काम है। इतनी तैयारी सबके अटेंशन में है कि अभी ही, बस मैंने अभी तैयार होना है। कब तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि अगला पल ही आखिरी है। अपना कर्मों का हिसाब किताब चुकतू किया। 4 ही सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, चारों ही तरफ, चारों में ऐसी तैयारी है। चारों सब्जेक्ट में आपने पूरी तैयारी कर ली है। पूरा बेहद का वैराग्य का अनुभव चेक किया। चेक करो कि मुझे संसार की किसी वस्तु के प्रति कहीं अटैचमेंट तो नहीं है। अपनी दिल में ये चेक किया है कि एवर रेडी हैं। चेक करो, अभी अभी चेक करो, बाद में मत चेक करना। मुरली सुनने के बाद नहीं, मुरली सुनने से पहले चेक करो कि मैं बिल्कुल एकदम एवर रेडी हूं। पता लगा अभी तो बहुत सारी बातें रह रही हैं, तो अटेंशन प्लीज। उसके बाद बाबा के शब्द होते हैं अटेंशन प्लीज, बस अब अटेंशन दे दो। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को का पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया। जो अनुभवी बच्चों ने देखा, कोई भी तरफ ये वातावरण नहीं था। कोई हिसाब किताब का अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास अशरीरी बनाकर उड़ गए। कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाप जाने वाला है, कईयों ने समझा, जिनमें जगदीश भाई और अपना गुलजार दादी, ये 2 विशेष थे जिन्होंने समझ लिया था कि अब ये बाबा जाने वाला है।
और किसी ने समझा होगा परंतु मुझे पता नहीं है। लेकिन नष्टो मोहा, और दादी प्रकाश मणि को नहीं लगा, मधुबन में जो बैठे थे उनको नहीं लगा, इन दो को पता लगा और वहां से भगा दिया, दोनों को भगा दिया। गुलजार दादी को भी भगा दिया और जगदीश भाई को, तुम भाग जाओ यहां से, तुम सबको जो है ना परेशान कर दोगे, सबको बता दोगे। बच्चों के हाथ में हाथ होते कहां आकर्षण रही, फरिश्ता बन गए। बच्चों को फरिश्ते बनाने का तिलक दे गए, बच्चों को फरिश्ते बनाने का तिलक दे गए। इसका कारण बहुत, तिलक में कैसे लगाया था तिलक, आपने देखा? बाबा ने लास्ट में गेट पे आकर सबको तिलक लगाया। निराकारी भाव, निरहंकारी भाव, निर्विकारी भाव, ये था तिलक। आत्मा को कहा कि अपने आप को आत्मा ऐसी बनाओ, बेदाग डायमंड आत्मा बनो, ये तिलक लगाया। इसका कारण बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहा। ब्रह्मा बाबा का बहुत समय का अशरीरीपन का अभ्यास रहा। कई अनुभवी बच्चे जो साथ रहे उन्होंने अनुभव किया, कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाते तो ये जो कर्म योग में अंतर पड़ जाता है। मतलब बाबा कर्म करते करते कर्म से गायब। मतलब कर्म से गायब, उनको पता ही नहीं कहां हूं मैं। बाबा को नहीं मालूम कि मैं कहां हूं। शरीर काम कर रहा है, जैसे डॉर्मेशन में बताया था आपने ना, ये शब्द जो है ना, वो जो मतलब उसके अंदर परिवर्तन आता रहा। उनके बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, उनकी रचना भी हो रही है। जैसे मेंढक जो है ना एक ऐसे पीरियड में रहती है, तो जिसके कारण 6 महीने 4 महीने उनमें विकास हो रहा है, परंतु वो कुछ कारण नहीं रही है, एकदम निष्क्रिय पीरियड जिसको हम कहते हैं। बाबा कर्म करते हुए भी कर्म से अलग, कर्म कर रहे हैं परंतु कर्म से अलग। यह है कर्म योग की अवस्था। बस निमित्त मैं कर रहा हूं, अब बाबा की श्रीमत के अनुसार चल रहा है। मतलब और उसे आसपास का कुछ भी होश नहीं, सिर्फ इतना होश है कि ये जो कर्म है वो बाबा की श्रीमत के अनुसार मैं एक्यूरेट कर रहा। बस इसी तरह पूरा ध्यान है। ये जो कर्म में अंतर पड़ जाता है, इसका कारण कर्म करते ये स्मृति में इमर्ज नहीं, तो ये जो कर्म योग में अंतर पड़ जाता है। तो मैं आत्मा हूं, ये तो सब जानते ही हैं, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूं? लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूं, ये भी पता होना चाहिए। मैं करावनहार आत्मा, क्या बन गए हो अब आप? करनहार, ये कर्म इंद्रियां करनहार और मैं करावनहार आत्मा। ये शरीर, ये कर्म इंद्रियां करनहार है और मैं करावनहार हूं, और मुझसे करण करावनहार शिव बाबा है। ये 4 बातें याद, इनमें 4 बातें कौन सी हुई? शिव बाबा करावनहार, मैं करनहार
मैं करावनहार, कर्म इंद्रियां करन। ये लिंक समझ में आ जाए तो हम कर्म योगी। ये लिंक याद नहीं रखना, इस लिंक पर कर्म करना याद है तो। भाई जी, हाँ जी, वो 4 बातें फिर से और एक बार बताइए ना। शिव बाबा करण करावनहार, 2 बातें है ना, उसमें शिव बाबा करवाने वाला है और मैं आत्मा करने वाली हूं। अगली 2 बातें, मैं करण करावनहार हूं, मैं करावनहार हूं अब, और करणहार है ये शरीर, ये कर्म इंद्रिय। अब इसको बाबा के ज्ञान के हिसाब से समझेंगे। शिव बाबा की डायरेक्शन पर मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से करवा रही। ये है सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस का प्रैक्टिकल क्या है? ये जो मेरी कर्म इंद्रियां कर रही हैं, ये बाबा की श्रीमत पर एक्यूरेट हो रहा है। मैं दृष्टा हूं और देख रहा हूं कि ये कर्म इंद्रियां हर कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार कर रही हैं। ये अवस्था कर्म योगी की। जब आप अपने हर कर्म को बाबा की श्रीमत के अनुसार चेक करके होने दे रहे हैं, तब आप हैं कर्म योगी। जो कर्म, जो संकल्प, जो बोल बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं, उसको रोकना आपकी ड्यूटी है। आपने उसे नहीं रोका तो बाबा कहेगा दिस सर्विस, दिस सर्विस। ये करावनहार का स्वमान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे। चाहे कर्म इंद्रियों से कर्म कराना है, लेकिन मैं करावनहार हूं, मालिक हूं। इस सीट पर अगर सेट हैं तो कोई भी कर्म इंद्रियां ऑर्डर में रहेगी। बिना सीट पर सेट होते कोई किसका नहीं मानता। जैसे मैं प्रिंसिपल हूं, मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हूं तो सारे मेरी बात को मानेंगे, परंतु मैं अब प्रिंसिपल नहीं रहा, अब मैं स्कूल में जाऊं, कोई मानेगा मेरा कहना? चाय पानी बेशक पिला दे, तो मैं उनको कहूं जाओ क्लास में, जाएंगे? वरना तो मेरी शक्ल देखते ही सारे टीचर क्लास में हो जाते थे, प्रिंसिपल कमरे से बाहर निकला, भागो भागो भागो। अब सारे टीचर और बाहर आके खड़े हो गए हैं, क्लास छोड़ करके खड़े हो गए हैं, सर जी आप आ गए हैं, बात करो। सारी वैल्यू कुर्सी की है, कुर्सी गई तो कोई वैल्यू नहीं। प्रधानमंत्री उतर जाए कुर्सी से, कोई नहीं पूछता। तो करावनहार आत्मा हूं, ये कर्म इंद्रियां करणहार है, करावनहार नहीं है, करावनहार नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में ये अभ्यास किया, जो रोज दिन की समाप्ति के समय इन कर्म इंद्रियों की राज दरबार लगाते थे। ब्रह्मा बाबा अपनी कर्म इंद्रियों की राज दरबार लगाते थे। एक एक कर्म इंद्रिय से पूछते थे, बता कितना ठीक था।
गलत था ना? अटेंशन। एक एक बताओ, कितने काम करवाना चाहता है? अपने को देखे, दूसरों को देखे। राज दरबार लगाओ रोजाना। पुराने बच्चों ने वह डायरी देखी होगी तो रोज दरबार लगाते थे और करावनहार मालिक बन फिर लिखते भी थे ताकि आगे वाले बच्चों को अक्ल आ जाए। अच्छा है हमने वो डायरी नहीं पढ़ी, वरना हमें भी वो अक्ल लेनी पड़ती। बच गए ना? आप भी बच गए, मैं भी बच गया। कौन सा डायरी भाई जी? हाँ जी, कौन सा? नहीं मेरे को क्या समझ। नहीं पढ़ी? हाँ जी, क्या नहीं पढ़ी? बाबा की डायरी नहीं पढ़ी ना, पुराने वाली, जिसमें वो लिखते थे कि मैं रोजाना वो रात को दरबार लगाना और दरबार लगाना और हर एक से पूछना, अच्छा मेरी आंखों ने आज कहाँ कहाँ गलती की, मेरे कान ने कहाँ कहाँ गलती की, मेरे मुख ने कहाँ कहाँ गलती थी, फिर वो डायरी में लिख दिया। अब बाद में कुछ जो है ना सियाने लोग होंगे, सियाने कहो जो भी कहो, हम बच गए, हमने वो डायरी नहीं पढ़ी। सुन लिया, ये थोड़ी सी बात आ जाती है, वो भी पढ़े के बराबर हो जाती है। अब तक आपने भी नहीं पढ़ी थी, मैंने भी आपको सुना दिया, तो अब आपकी भी मुसीबत फंस गई। क्या कर, मैं बचा नहीं सकता। अब आप फंसो या बचो आपके ऊपर, क्योंकि वो जिसने नहीं पढ़ी उसको तो चिंता नहीं होगी ना, जिसने पढ़ लिया, अच्छा ऐसे दरबार लगाना होता है, रोजाना रात को बैठकर अपनी एक एक कर्म इंद्रिय से देखना है, आंख ने कहाँ धोखा किया, मुंह ने कहाँ धोखा किया, हाथ ने कहाँ धोखा किया, कान ने कहाँ धोखा किया। ये एक एक कर्म इंद्रियों को देखना है कि इन्होंने कहाँ कहाँ गलती कर दी, और बड़े आराम से देखना है, जल्दी से नहीं। कोई जल्दी नहीं है। जल्दी जल्दी में तो लगेगा हाँ ठीक है ठीक है, परंतु जब ध्यान से देखते तो पता लगता है कि हाँ कहाँ गलती कर दी थी, फिर उस गलती को कैसे निकालना। भाई जी, हाँ जी, एक प्रश्न है मेरे मन में कि जो मान लीजिए जैसे ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के बात आई है, तो ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा जब अस्त हो गए तो ज्ञान सितारे प्रकट हो गए, तो क्या ज्ञान सितारे में दादी जी भी आएगी या नहीं? पूजा दादी जी, हाँ क्यों नहीं आएगी, मेरा क्यों नहीं, संकल्प चला इसलिए हमने पूछ लिया आपसे। अच्छी बात है। बाप दादा के पास सभी ज्ञान सितारे में आ गए थे। सभी सभी ज्ञान सितारे। जी, थैंक यू भाई जी। और करावनहार मालिक बन हर कर्म इंद्रियों का समाचार लेते थे। अब हमें लेना पड़ेगा, अब हमारी मर्जी, हम लेवें ना लेवें, परंतु हमारे कान में डाल दिया। अब हम बाबा को शिकायत नहीं कर सकेंगे, बाबा आपने हमें बताया नहीं था कैसे कर्म इंद्रियों की कचहरी लगानी है, आप हमें बता देते, अब वो भी शिकायत नहीं कर सकते। ये सारे दरवाजे बंद करता जा रहा है बाबा, शिकायत करने का कोई मौका हमें नहीं छोड़ रहा। इतनी अटेंशन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने भी दिया, तो आपको भी करावनहार मालिक समझकर कर्म इंद्रियों से कर्म करवाना है, क्योंकि आत्मा राजा है, ये कर्म इंद्रिया साथी हैं। तो ये चेक करना चाहिए कि आज के दिन विशेष कर्म इंद्रिया साथी हैं, तो ये चेक करना चाहिए कि आज के दिन विशेष मन बुद्धि संस्कार, स्वभाव कहो संस्कार कहो, इनों का क्या हाल रहा, और फौरन चेक करने से कर्म इंद्रियों को अटेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हाल चाल लेगा। तो आत्मा राजा करनहार, कर्म इंद्रियों से करावनहार बन चेक करो, क्योंकि उनको अटेंशन रहे कि रात को डांट पड़ेगी, मार खानी पड़ेगी। चमाट मारते थे बाबा अपने आप को, कहना नहीं मानते। बताओ, तो एक एक कर्म इंद्री सारा दिन जागती रहती है कि ना गलती ना करूं,
गलती ना करूं, गलती ना करूं। नहीं तो देखा गया कई बच्चे कहते हैं कि हम कर्म इंद्रियों को ऑर्डर तो करते हैं लेकिन फिर हो जाता है, पुरुषार्थ करते हैं लेकिन कोई कोई संस्कार या स्वभाव ऑर्डर में नहीं रहते। उसका कारण इस अपने स्वमान की सीट पर सेट नहीं रहते। हर टाइम आप स्वमान की सीट पर सेट रहो और देखते रहो कि कोई कर्म इंद्री गलती तो नहीं कर रही है। गलती करे तुरंत उसको डांट लगाओ, नहीं ऐसे करना है जैसे बाबा ने कहा, अपनी मर्जी नहीं चलानी। बिना सीट पर बैठने के ऑर्डर कितना भी करो, ऑर्डर मानने वाले मानते नहीं। और तुम भी अपने आप को क्या करो, अब मैं आत्मा हूं, पहले उस सिंहासन पर बिठाओ और उस सिंहासन से उड़ करके फिर किसके सिंहासन पर बैठो, बाबा के दिल तख्त पर बैठो। अब ऑर्डर करो, अब ऑर्डर करो। अब देखो एक एक कर्म इंद्री को, अब वो कांपेगी थर थर, क्योंकि शिव बाबा बैठा है साथ में। कहना नहीं माना, सुरक्षित रहना है तो इसको ठीक करना पड़ेगा। ऑर्डर करो, मानने वाले मानते नहीं है तो कर्म करते अपने करावनहार मालिकपन की सीट पर सेट रहो। कई बच्चे ये भी बाप दादा से रू रिहान करते हैं कि बाबा आपने हमें सर्वशक्तिमान बनाया, शक्तिवान भी नहीं। सर्वशक्तिवान का वरदान हर एक बच्चे को ब्राह्मण जन्म लेते ही दिया। याद है आप अपने जीवन का वरदान हर एक बच्चे को बाप ने मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया। एक बच्चे को बाप ने मास्टर सर्वशक्तिवान, हर एक बच्चे को बाप ने मास्टर सर्वशक्तिवान भव का वरदान दिया। किसने वरदान दिया? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। लेकिन कंप्लेन करते हैं कि जिस समय जो भक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए, लेकिन कंप्लेन करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वो आती नहीं है, ऑर्डर नहीं मानती है। वो क्यों? जब ऑलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है, उससे बड़ा कोई नहीं, तो वरदान के स्थिति में स्थित रहकर अगर ऑर्डर करो तो हो नहीं सकता कि आप ऑर्डर करो और शक्ति नहीं माने। एक तो आत्मा मालिक है, सर्वशक्तिवान का वरदान मिला हुआ है, उस स्वरूप में स्थित होके मालिक हूं, वरदान दोनों स्वरूप की स्मृति में स्थित रह के ऑर्डर करो। अपने दिल तख्त पर बैठो, बाबा के दिल तख्त पर बैठो, दोनों तख्त पर बैठकर ऑर्डर करो। शक्ति आपकी ने आपका नहीं माने असंभव, क्योंकि वरदान और बाप की प्रॉपर्टी का अधिकार है। संगम युग पर आप सबको सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है। सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहते, सदा नहीं रहते, कभी कभी आ जाता है। ये कभी शब्द अपने ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो। अभी अभी हाजिर। आप कहते हो ना कि बाबा आपको हम याद करते हैं, तो आप हाजिर हो जाते, आप हाजिर हो जाते हैं। अनुभव, हाथ उठाओ,
है अनुभव? हाथ उठाओ। अनुभव है? अभी देखो, हाथ तो उठा रहे हो, बाप हाजिर तो है, हो जाता है, हजूर हाजिर हो जाता है। तो ये शक्ति क्या है? जब आप मुझे याद करते हो, मैं हाजिर हो जाता हूं। तो ये शक्ति क्या है? ये शक्तियां भी आपको बाप के प्रॉपर्टी में मिली हैं। तो मालिक बन के ऑर्डर करो। मालिक बन के ऑर्डर नहीं करते हो, शक्ति खो जाती है ना, तो उसी स्थिति में रहते हो, ऑर्डर करते हो। तो उसी स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो, तो मालिक ही नहीं, ऑर्डर क्यों माने? बाप दादा अभी क्या चाहते हैं पता है ना? बाप अभी यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए भी राजा बच्चा बन, स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की सीट को नहीं छोड़े। तो राजा सारा दिन राजा ही होता है ना, कि कभी राजा होता है कभी नहीं होता। राजा सारा दिन राजा होता है, 24 घंटे राजा होता है, या सिर्फ जब राज सिंहासन पर बैठता है तब राजा होता है? कि कभी राजा होता है कभी नहीं। तख्त पर बैठना या नहीं बैठना ये अलग बात है, लेकिन घर में भी रहते मैं राजा हूं, ये तो नहीं भूलता ना। तो कर्म योगी और अमृत वेले के यथार्थ योग शक्तिशाली स्थिति, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सवेरे उठकर आप जो कुछ भी कर रहे हो, अमृत वेले के यथार्थ योग शक्तिशाली स्थिति, इसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डबल काम है। लेकिन आप कौन हो? आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो। इसलिए बाप यही चाहते हैं कि चलते फिरते राजापन नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो। बिना सीट के कोई ऑर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कुछ करते हैं, अपना हक लेने के लिए ऑर्डर कितना प्रयत्न करते हैं। अपना हक कोई छोड़ने नहीं चाहता। तो आप अपना परमात्म हक में, परमात्म हक मैं कौन, हर समय जो काम करते हो, तो काम करते भी अपने मन का टाइम टेबल बना के रखो। ये काम करते हुए मन का स्वमान क्या रहेगा? आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखूंगा? हर काम के टाइम जो भी अपने स्वमान की लिस्ट है, भले भिन्न भिन्न टाइम टेबल बनाओ। जैसे स्थूल कर्म करते कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो ना, वैसे मन का टाइम टेबल फिक्स करो। मालूम तो है इस समय ये काम करना है, उसके साथ स्वमान कौन सा रखना है, मालिकपन का अधिकार किस स्वमान के रूप में रखना है, ये मन का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाने आता है ना? माताओं को आता है? माताएं अपना आपे ही प्रोग्राम बनाओ। अच्छा खाना बनाना है, उस समय कौन सा स्वमान अपनी बुद्धि में इमर्ज रखना है।
बहुत माला है स्वमान की, इतनी बड़ी माला है जो स्वमान गिनती करते जाओ और माला में समा जाओ। तो अभी बहुत काल का अभ्यास करना चाहिए। कोई कोई बच्चे कहते हैं अभी तक तो विनाश का कुछ दिखाई नहीं देता, अभी तो डेट फिक्स नहीं है, कर लेंगे, हो जाएगा, ये अलबेलापन है। संदेश देने में भी विश्व कल्याणकारी है तो कई बच्चे समझते हैं अभी समय पड़ा है, आगे चल के संदेश दे देंगे, लेकिन नहीं, जिनको पीछे संदेश देंगे वे भी आपको उलझना देंगे। क्या उलझना देंगे? आपने पहले क्यों नहीं बताया तो हम भी कुछ कर लेते, अभी आपने लास्ट में बताया तो हम तो सिर्फ पहचान कर ओह प्रभु तेरी लीला अपार यही कह सकेंगे, पद तो पा नहीं सकेंगे। क्यों? बहुत समय का भी सहयोग चाहिए। आप सभी वारिस बैठे हो ना, जो अपने को समझते हैं कि हम वारिस हैं, जो अपने को समझते हैं कि हम वारिस हैं, वे हाथ उठाओ। वारिस हैं, अच्छा वारिस हैं तो आपको फुल वर्षा पाना है या थोड़ा पाना है? सभी कहेंगे फुल वर्षा पाना है। तो फुल वर्षा है 21 जन्म पूरे, आदि से अंत तक रॉयल प्रजा, आदि से अंत तक रॉयल प्रजा नहीं, रॉयल फैमिली में आना है, रॉयल प्रजा में नहीं आना। कहाँ आना है? रॉयल फैमिली में आना है, राज्य फैमिली में आना है। तख्त पर तो एक ही परिवार में बैठेगा ना, युगल बैठेंगे, लेकिन वहां की सभा जब भी लगती है तो रॉयल फैमिली के विशेष निमित्त आत्माएं वे ताजधारी बनकर बैठते हैं। जो परिवार के लोग होते हैं ना, सभा लगती है तो वहां ये अंतर नहीं रहता कि तुम औरतें हो जाओ अंदर, तुम बाहर क्यों आ गए। जो विशेष मतलब योग्य होते हैं, जिनको सभा में बैठना चाहिए, तो वो राजकुमार भी, राजकुमारी भी, रानी भी अपना एकदम ताज तख्त लगाकर बैठती है। राजा तो नारायण को कहा जाएगा, परंतु परिवार सारा बैठेगा, क्योंकि ये नहीं है कि स्त्रियों का बैठना नहीं चाहिए। तो वहां सभा में स्त्रियां भी आएंगी, पुरुष भी आएंगे, तो वहां आने वालों को भी उतना ही अधिकार और सम्मान होता है और परिवार को भी उतना अधिकार और सम्मान होता है। मतलब स्त्री पुरुष वहां पर समान होते हैं, ये नहीं कि पर्दा लगा दो। वहां पर्दे की जरूरत नहीं, कोई विकारी दृष्टि नहीं, पर्दे तो इसलिए लगाए जाते हैं वरना सारे विकारी दृष्टि से देखेंगे। वहां विकारी दृष्टि से देखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो पर्दा किस लिए, बुर्का किस लिए, घूंघट किस लिए। कितना अच्छा होगा वो दुनिया। और तो मुसीबत है, बिना मेहनत किए उस दुनिया में जा नहीं सकते, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छी तो है दुनिया। और हर कार्य में सलाह राय देने वाले ऐसे नहीं कि सिर्फ वो राज्य करेगा साथ में राय से ही करते हैं। इसलिए अगर संपूर्ण वर्षा लेना है तो पहले जन्म से लेके अंत तक 21 जन्म पूरे, आधे भी नहीं, बीच में तो जाना नहीं, अकाले मृत्यु तो होना नहीं है, तो पूरा वर्षा लेना है कि थोड़े में खुश होना है। बता दो, आपकी मातेश्वरी जगत अम्बा सदा ये लक्ष्य रखती थी। बाप ने जो श्रीमत दी, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, जो भी श्रीमत दी वह हमें करना ही है। ऐसे पूरा वर्षा लेने वाले यही लक्ष्य बुद्धि में रख अचानक एवर रेडी और बहुत समय तीनों ही शब्द साथ में याद रखो। इसलिए बाप दादा
को सभी आशाओं के दीपक, हम बच्चे क्या हैं? आशाओं के दीपक। बच्चों प्रति यही वरदान है कि सदा ये तीनों ही शब्द याद रखकर सभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। अच्छा, फॉरेन वाले भी मनसा सेवा में सहयोगी है ना? बाप दादा ने देखा कि वृद्धि सब धर्मों में हो रही है। एक धर्म नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, लेकिन मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सब धर्म धीरे धीरे आध्यात्मिकता में रुचि ले रहे हैं। पहले देखो, ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनकर डरते थे, विनाश विनाश क्या क्या कहती हैं, और अभी क्या कहते हैं? अभी कहते बताओ विनाश कब होगा, कैसे होगा और क्या करें? इसलिए होना तो है ही, ये तो गारंटी है, आप सबको गारंटी है ना, चाहे विदेशी चाहे भारत वाले, गारंटी है ना। बाप दादा ने सिर्फ जो इशारा दिया है, क्या इशारा दिया है? कि पुरुषार्थ को तीव्र करो, पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ का समय गया, पुरुषार्थ नहीं, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है, खाली पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ का समय है। पुरुषार्थ का टाइम गया, कभी कभी पर नहीं ठहरो, अभी अभी करना है, अभी बनना है तो होना ही है। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, खाली पुरुषार्थी नहीं, सदा उमंग उत्साह से कदम आगे बढ़ाने वाले बच्चों को बाप दादा स्मृति दिवस की याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के दिल में हर बच्चा समाया हुआ है, जो हर बच्चे की दिल में बाप समाया है, बाप की दिल में बच्चा समाया है। तो मुबारक हो, मुबारक हो, और मुबारक के साथ नमस्ते भी। वरदान, पावरफुल स्थिति द्वारा, हमने भी नमस्ते नहीं किया, आज नए तरीके से इन बाबा ने नमस्ते की ना, तो हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना के सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे, क्योंकि अभी रचना और भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी। इसलिए अभी बचपन की भूले, अलबेलेपन की भूले, आलस्य की भूले, बेपरवाही की भूले जो रही हुई हैं, उन्हें भूल करके अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। स्लोगन, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना सके। इतने कठोर बन जाओ कि कोई भी आकर कैसी भी बातें करे, ये अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में रहो, लेकिन स्थिति सदा अचल अडोल एक रस हो। कभी निमित्त बने हुए कोई राय देते हैं, उनमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो निमित्त बने हैं वे अनुभवी हो चुके हैं। अगर उनका कोई डायरेक्शन स्पष्ट नहीं भी है तो भी हलचल में नहीं आना, क्योंकि उन्होंने उतना ही समझाना है जितना उनको समझ में आया है। धैर्य से कहो, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मतलब आपको लगता है कि ठीक डायरेक्शन नहीं है तो उसे धैर्य से कहो, तथा स्थिति एक रस अचल अडोल रहेगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो
13106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं,